रोज मेहनत करने जाते हो और पसीना बहाकर आ जाते हो और धन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं लाते। अरे बकवास बंद करो राधा। एक तो मैं पूरा दिन खेत में हल चलाता हूँ और ऊपर से तुम्हारी बकवास भी सुनूं। अब मुझे समझ में नहीं आता, क्या मैं अब काम करूं या फिर तुम्हारी बकवास को सुनूं। एक तो पहले से ही हमारा वक्त खराब चल रहा है, ऊपर से तुम ताने दे दे के मुझे मारे जा रही हो। मोहनलाल को क्रोध भरी नज़रों से देखकर राधा अचानक निराश हो गई। अब तुम ही बताओ मोहनलाल, कितना समय हो गया है हमें आर्थिक स्थिति से जूझते हुए। आखिर कब हम और किसानों की तरह अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेंगे? हमें आखिर कब सुख मिलेगा? बताओ मुझे। अपनी पत्नी का निराश चेहरा देखकर मोहनलाल का क्रोध उतर गया और वह पास आकर अपनी पत्नी से बोला, मैं क्या ही करूं राधा, जब मेरी किस्मत ही खराब है। मैं सिर्फ खेती ही कर सकता हूं, तो इसलिए मैं खेत में इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूं और सोचता हूं कि इस बार फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन तब तक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाती है और ऊपर से मैं उस ज़मींदार का अब कर्जदार भी बन चुका हूँ। क्योंकि पिछली बार जब हमारी फसल खराब हुई थी तो मैंने उस ज़मींदार से कुछ पैसे लिए थे बीज लाने के लिए, और इस बार भी मुझे हमारी फसल बिल्कुल भी अच्छी होती हुई नज़र नहीं दिख रही है। इस बार भी बर्बाद हो जाएगी। हमारा अब कुछ नहीं हो सकता। हमारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब है और भगवान भी हमारा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। फिर राधा बोलती है, सारा का सारा दोष तुम्हारी ज़मीन का है, वरना और किसानों की फसलें क्यों अच्छी होती हैं? आखिर तुम्हारी ही फसल पर कोई ना कोई आफत क्यों आ जाती है? फिर मोहनलाल कहता है, हाँ हाँ राधा, तुम अब कुछ भी बोलती रहो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन हमारा समय ज़रूर बदलेगा। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। इतना कहकर मोहनलाल अपने खेत की ओर चला गया और खेत में जाकर कड़ी मेहनत करके हल चलाने लगा। मोहनलाल हल चला ही रहा था कि तभी वहाँ जमींदार अपने दोस्त बलराम के साथ वहाँ आ धमका। अपने खेत में ये हल चलाना बंद कर दे मोहनलाल। पहले तो तू मेरा वो धन दे दे जो तूने कुछ महीने पहले मुझसे कर्ज में लिया था। फिर मोहनलाल बोलता है, जनाब ज़मींदार साहब, आप यकीन मानिए, मैं आपका कर्ज जल्द ही लौटा दूंगा। फिर ज़मींदार बोलता है, अरे मोहनलाल, तू क्या हमको पागल समझता है? कल क्या, मुझे तो आज और अभी की अभी पूरा का पूरा धन चाहिए। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अब थोड़ा सा भी समय नहीं दे सकता हूँ, और वो भी मोहनलाल ब्याज के सहित चाहिए। देखो ज़मींदार साहब, आप अंधे नहीं हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि मैं अभी खेत में हल चला रहा हूँ। कुछ दिनों बाद फसल आ जाएगी तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। फसल आ जाएगी तो मैं तुम्हारा कर्ज लौटा दूंगा।
कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ मैं। फिर बलराम बोलता है,